हेलो गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि 19 साल की एक लड़की अपने डैड से बदला लेने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग कर सकती है। और इतनी बड़ी प्लानिंग कि वो पुलिस को भी चकमा दे, वो भी खासकर सबसे बड़े ऑफिसर्स को। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के हम एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सोयंग पुलिस कस्टडी में है, जहाँ पे वह कुछ बोल रही है। कहानी रिवाइंड लेती है 2006 में, जहाँ पे सोयंग की माँ उसे अनाथालय में एक रात के लिए छोड़ने आती है और अगले सुबह उसे ले जाती है। जब वे दोनों घर पे पहुँचते हैं तब उसके घर आग में जल रहा होता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, दिखाया जाता है 2017 का सीन, जहाँ पे सोयंग अपने कॉलेज में इस्तीफा देके जा रही होती है। तभी बारिश शुरू हो जाता है। फिर वो सोचने लगती है कि जिस दिन उसका घर जल रहा था उस दिन अगर बारिश हो गई होती चाहे जिंदगी कुछ और होती। कहानी दिखाया जाता है पेजेंट का सीन, जहाँ पे सोयंग चोयू को किस कर रही है और अपने हाथों से फोटो को भी छुपा रही है। उसके बाद सोयंग चोयू को कस के धक्का दे देती है और वो कहती है कि मेरी फर्स्ट किस है, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसके बाद बाहर बारिश शुरू हो जाती है और तब पर भी सोयंग कहती है चोयू को घर पे जाने के लिए और चोयू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सोयंग और चोयू मिलते हैं तो चोयू सोयंग को कुछ गिफ्ट देता है और कहता है कि मुझे पिछली बार छाता नहीं मिला था, शायद कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए छाता तुम रख सकती हो। तभी सोयंग को लगता है कि चोयू पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ चुका है और दोनों डिनर पे बैठते हैं और सोयंग के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान आता है और वह चोयू के इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगती है। उसके बाद सोयंग चोयू साथ में फिल्म देखते हैं। उसके बाद चोयू सोयंग को अपने घर पे ले जाता है, जहाँ पे सोयंग उसके पूरे घर को सही से देखती है। न जाने उसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है जो उसको घर को इस तरह से वह देख रही है। फिर कहानी आगे बढ़ता है और दिखाया जाता है कि सोयंग स्कूटी से चिकन डिलीवरी करने के लिए वापस उन 5 लड़कों के पास जा रही है, जहाँ पे फिर उस गैंग का लीडर फिर से एक लड़के को परेशान कर रहा होता है, जिससे देख के सोयंग को गुस्सा चलाता है और सोयंग उसे बदला लेने के बारे में सोचती है और वह उसे फोटो खींच लेती है। उसके बाद सोयंग उस फोटो को लेकर एक औरत के पास जाती है, जहाँ पे वह कहती है कि इस लड़के के बारे में सभी जानकारी निकालो और इसका मोबाइल ट्रेस करो और मुझे इसकी लोकेशन हमेशा बताती रहना। अब फिर सीन एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि सोयंग की माँ सोयंग को लेकर बहुत परेशान होती है और वह सोयंग के डैड को कॉल करके बुलाती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से पार्क में मिलते हैं और वह सोयंग के बारे में कहती है कि वह सोयंग की माँ कहती है कि मेरे पास उसका कोई फोटो नहीं है, लेकिन उसका पूरा नाम ली सोयंग है और वह घर से भाग गई है। उस पर सीन एक्सचेंज कर दिया जाता है, दिखाया जाता है कि सोयंग ने फिर से बहुत सारी मोबाइल चोरी कर ली है और वह जाकर मोबाइल बेच के फिर पैसे लेकर एक आदमी के पास जाती है। एक तरह से कहा जाए तो हम लोग उसका नाम मिस्टर गैंगस्टर रखते हैं, क्योंकि उसका नाम नहीं बताया गया है। तो मिस्टर गैंगस्टर को उसने पैसे दे दिए हैं और उसके बाद वह कहते हैं कि एक लड़के को पीटना है जिसका मैं लोकेशन भेज रही हूँ। उसके बाद मिस्टर गैंगस्टर वहाँ पे जाते हैं और वह सोयंग को वीडियो कॉल करते हैं और उसके बाद उस लड़के को पीटते हैं और उसके बाद उस लड़के का फोटो दिखाते हैं कि हाँ लो ये देखो मैंने इसे इस तरह से पीट दिया है। और उसके बाद मिस्टर गैंगस्टर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वह लड़का सोयंग की शक्ल मोबाइल में देख लेता है। उसके बाद सीन फिर आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ पे सोयंग और चोयू आपस में बैठकर चिकन शॉप में डिनर करते हैं और उसके पिता वहाँ पे आके पूछते हैं कि मेरी एक फ्रेंड की डॉटर है जो घर छोड़ के भाग गई है, क्या तुम दोनों को पता है कि तुम लोगों की उम्र में भागे हुए लड़के कहाँ जा सकते हैं। तभी सोयंग को शक हो जाता है कि वे उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगले दिन रात में सोयंग चोयू के घर पे जाती है, वहाँ पे उसके दादी के साथ डिनर करती है और उसके आंटी के साथ छत पे जाके बात करने लगती है। तभी सोयंग सोचती है कि ये वही औरत है जिसके कारण मेरे डैड ने मेरी माँ को छोड़ा है और वह उसे धक्का देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह धक्का उसे नहीं दे पाती है। तभी सोयंग को एक कॉल आता है, उसी गैंग के लड़के ने उसे कॉल किया होता है और वह उसमें चोयंग की फोटो भेजी होती है, जिसमें वह चोयंग को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है और वह कहता है कि अगर तुम कुछ देरों में यहाँ पे नहीं आई तो मैं इसका हाथ तोड़ दूंगा। जिसके बाद सोयंग वहाँ से दौड़ती वहाँ पे पहुंचती है और उसके साथ मिस्टर गैंग भी आते हैं, जिससे मिस्टर गैंग उन सभी लड़कों को पीटने लगते हैं और तभी वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है। सोयंग बहुत कुछ सोचने लगती है कि अगर वह यहाँ से नहीं भागी तो उसका पूरा खुलासा पुलिस के सामने हो जाएगा, लेकिन सोयंग वहाँ से नहीं भागती है। वह चोयू का सहारा देकर आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पे वह देखती है कि उसकी माँ ने उसको यहाँ पे बुलाया है। उसके बाद यह एपिसोड वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है और क्या क्या प्लानिंग है यह हमें शायद थर्ड एपिसोड में दिखाया जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और सपोर्ट मिल सके और हम और कोई को एक्सप्लेन कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।